Hello everyone, welcome back to our channel Billion Education where we aim to reach and teach billion population. So guys, दुनिया मांगे मनी मनी, एवरीबॉडी वाना मनी 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 चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं आपका. सॉरी फॉर दैट लेम जोक बट शुरुआत ऐसे ही कर दी आज. तो डिफिकल्टीज इन बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम गाइज आप लोगों को पता होना चाहिए कि एक इंसान दो इंसान आपस में क्या करना चाहते हैं, कुछ लेन देन करना चाहते हैं लेकिन पैसे के थ्रू नहीं, सिर्फ सामान से सामान. ठीक है, लोहे से लोहा टकराए वैसा वाला चीज. तो प्रॉब्लम्स ऑफ डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड देखेंगे, इसका मतलब बताया गया ऑलरेडी. तो मैं एग्जांपल लेके इसे और लेंदी नहीं करूंगा, यही एग्जांपल पढ़ेंगे. सो लैक ऑफ, इसकी कमी होना, ध्यान रखना, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड्स की वाज वन ऑफ द मेजर लिमिटेशन ऑफ बार्टर सिस्टम. फॉर इंस्टेंस, पर्सन ए हैज क्लोथ एंड ही वांट्स राइस इन एक्सचेंज. क्या चाहता है? राइस चाहता है. चावल लाया है, दाल के साथ, कड़ी के साथ या मच्छी के साथ खाना चाहता है. एंड पर्सन बी हैज द राइस बट ही डज नॉट वांट द क्लोथ इन एक्सचेंज. तो दूसरा आदमी है, उसका चावल है लेकिन वो क्लोथ नहीं चाहता है, कपड़ा नहीं चाहता है. इन दिस एक्सचेंज बिटवीन ए एंड बी वुड नॉट टेक प्लेस एज देयर वांट्स डू नॉट कोइंसाइड और मैच विथ ईच अदर. समझा दूं, ये पर्सन है, ये मेरी तरह भूखे इंसान है, इनको चाहिए राइस और इनको देने के लिए इनको चाहिए राइस, लेकिन इनको ये देंगे क्या? ये दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ क्लॉथ, कपड़ा. अब सामने कोई बंदा है या बंदी है, पता नहीं, पहले बंदा ही था, बंदी शेयर ही नहीं करते थे. ये हैं, इनको राइस है इनके पास, ये देना भी चाहते हैं लेकिन ये क्लॉथ लेना नहीं चाहते. तो ये बोलेंगे चल भाई हवा आने दे, 5 किलो या 1.25 ग्राम हवा आने दे, रफू चक्कर हो जाओ, तुमसे हम डील ना ही करेंगे. अब ये रात को बेचारा जो मच्छी भात खाना चाहता था, करी भात नहीं खा पाएगा, ये बंगाली बाबा ये नहीं खा पाएगा. ठीक है, बेचारा रात को रोटी खा के सो जाएगा, ये कपड़ा ओढ़ के सोने का चुप मार के ये जाएगा. इसकी भी आगे बैंड लगेगी, इसको करी, इसके राइस तो है लेकिन इसके पास टोमेटो नहीं है जिससे ये कुछ डिश बनाता, तो इसकी भी वाट लगी, सामने वाला नहीं दिया. तो डबल कोइंसिडेंस मतलब इसकी जो जरूरत है, इसकी एक वांट है, इसकी भी एक वांट है, इसकी वांट है. मतलब क्या, दोनों की वांट मैच हुई तो ही एक्सचेंज होगा, नहीं तो कुछ एक्सचेंज नहीं होगा. कपड़ा इसके पास था लेकिन इसको मंगता ही नहीं था, इसको कुछ और चाहिए था. समझ गए कि नहीं? इसको चाहिए टोमेटो, टम्बाइटो. चलेगा, समझ गए? डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड ये होना पड़ेगा. लेकिन ये डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड हुआ क्या नहीं हुआ. तो इसमें ये लोग ट्रेड करेंगे नहीं करेंगे. चलिए बैड मिमिक्री के आगे चलते हैं. लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू देखेंगे कैसे. वाइल exchanging goods for goods, there was no standard unit of account to determine the value of commodity. Example, it was difficult to compare 2 liters of milk with 2 kilogram of rice. तो पता नहीं था ना ऐसा. तो मेजर दी वैल्यू मतलब ये नहीं है कि किलो में किलो, ये सब नहीं था. ये तो वजन करके कर ही सकते हैं ना, वैल्यू बोल रहा है. गाइस ध्यान रखना, वजन और वैल्यू मत कंफ्यूज होना, बता देता हूं. देखिए ये 2 kg ऑफ राइस है और 2 लीटर्स ऑफ मिल्क है. ठीक है, तो ये तो भैया केजी और मिल्क का चलो सुलझा लेते कि दोनों तराजू पे रख ले, तराजू थे ना. लेकिन क्या दिक्कत क्या थी? इनकी वैल्यू. अब समझिए एक साल चावल बहुत ज्यादा हो गया है, हद से ज्यादा हो गया है. तो यह कितने सारे लोग चावल लेके खड़े हैं, ऐसे कितने सारे लोग चावल लेके खड़े हैं. अब पहले साल में मतलब 2 kg पे 2 kg राइस पे 2 लीटर दूध था, मतलब 1 kg पे 1 लीटर मिलता था. अब इतना सारा राइस है, दूध उतना ही है, तो कितना दे बेचारा, ये कितना वैल्यू दे, मतलब कितना देना चाहिए दूध, क्या फिर से 2 लीटर इतना राइस ये लोग क्या करेंगे, तो इसका वैल्यू है ही नहीं. हाँ लेकिन अब ये क्या कर दे, अगर ये करंट सिस्टम हम लोग देखें, अगर ये 1 kg के बदले, ये समझो 5 kg के बदले 1 लीटर दूध हो जाए, 1 लीटर दूध हो जाए तो मजा है ना. तो इसको वैल्यू मालूम पड़ गई इसकी मिल्क की, लेकिन पहले के सिस्टम में पता ही नहीं चलता था.
अभी दाम पता चलता है ना, दाम देखो इतने सारे, जैसे कि समझिए राइस है, इस साल इतना सारा राइस जमा हो गया है, तो इसका भाव अपने आप गिर जाता है, भाव भाव समझ गए, तो इसका वैल्यू गिर जाता है। तो सामने दूसरा राइस हम लोग देख लेते हैं, ये मिल्क नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, तो सेम इसका भाव नहीं गिरेगा। तो मनी एक बहुत अच्छी चीज थी जो वैल्यू डिसाइड करती है, ध्यान रखना, मनी इज द वैल्यू, मनी इज द इंट्रिंसिक वैल्यू, इसकी वैल्यू बताती है, ध्यान रखना प्लीज। डिफिकल्टीज इन स्टोरेज ऑफ गुड्स, इट इज नेसेसरी टू स्टोर गुड्स फॉर फ्यूचर कंजम्पशन, खाएंगे भैया। Sometimes due to perishable nature of certain goods, it was difficult to store them for future। जैसे मैंने बताया टोमेटो स्टोर करना है तो 5 दिन 1 हफ्ते के बाद वो नहीं यूज कर सकता, तो बेचारे का नुकसान होगा। फ्यूचर में राइस भी कुछ खरीदना रहेगा, किससे खरीदेगा, मतलब भीख मांग के खाएगा, और क्या कर सकता है बेचारा। तो इसलिए क्या था, वो लोग ऐसी चीज उगाएंगे ही नहीं जो बहुत हेल्दी हो, जैसे फ्रूट्स नहीं उगेंगे, वेजिटेबल्स नहीं उगेंगे, और ये सब सारी चीजें होंगी ही नहीं। पेरिशेबल कमोडिटीज लाइक मिल्क, एग्स, फिश, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा वेर डिफिकल्ट टू स्टोर। Difficulties were also experienced due to lack of space required to store heavy and bulky goods। तो बल्कि गुड्स इन स्टोर, जैसे कि पहले, अभी क्या थे बार्टर सिस्टम, मतलब तभी ऐसे, अभी आज घर बन गए ना, ऐसे घर बन जाए तो उसके अंदर स्टोर करते, तो पहले उतना अच्छा सिस्टम था नहीं घर वीर का, झोपड़ी में रहते थे, तो अब अनाज चूहे खा जाएंगे ना, माइस खा जाते थे, रैट्स जिसको हम लोग उसको बड़े वर्जन को बोल देते हैं, इसी तरह से उसमें जो छोटे छोटे इंसेक्ट्स लग जाते थे, तो स्टोरेज की अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो पेरिशेबल के लिए तो था ही, पेरिशेबल गाइस मतलब क्या, जो फट से सड़ जाता है, जितना दिन बीतेगा वो खराब होते जाएगा। लेकिन राइस को मालूम है जितना दिन होते जाता है उतना अच्छा होते जाता है, लेकिन क्या, अच्छी जगह रखना पड़ता है ताकि उसमें मॉइस्चर ना जाए, पानी ना जाए, नहीं तो सड़ जाएगा ना। आप लोग मालूम है कि नहीं, एक न्यूज आई थी, सड़ा हुआ हमारे जो गवर्नमेंट है उसने राइस स्टोर करके रखा था, वो राइस सड़ने लगा, तो गवर्नमेंट को सब लोग न्यूज़ वाले चैनल वाले पकड़ने लेते, लोग क्या किए मालूम है, ये लोग नदी के किनारे फटफट फेंक दिए कि हमारे पास तो सड़ा हुआ कुछ है ही नहीं। और दिक्कत क्या, नदी के किनारे सब बेचारे गरीब लोग रह रहे थे, वो लोग ये राइस ले जाके घर पे खाने लगे, और बहुत लोग बीमार पड़े और मर गए। किसकी गलती से कौन मरा, ये ध्यान रखिए। इनडिविजिबिलिटी ऑफ द सर्टेन गुड, इनडिविजिबिलिटी जो मैंने लास्ट टाइम हीरे का बताया था ना गाइस, वो वाला। In barter system, it was inconvenient to divide animals' houses। सिंपल बात है ना, जैसे कि आपका ये ले लीजिए, इसमें ही क्लियर कर देता, देखिए ये घर है आपका, ये आपका घर है, ठीक है। आप ये घर का टोटल समझो, ये घर का ले, और सामने राइस है, फिर से आपका नियरली 100 kg राइस आ सकता है इस घर के बदले, और यहां आप रहते हो, आपके बीवी और आपके बच्चे, ठीक है। अब आप इतना पार्ट बोलोगे ले जाओ, इतना पार्ट ले जाओ, तो वो आके ये रहेगा तो आपकी प्राइवेसी गई ना, डिवाइड कैसे करोगे। और ये बोलेगा कि नहीं मैं 1 kg दूंगा नहीं, मैं 100 kg बेचूंगा, तो भाई ये क्या करेगा, इसको राइस भी चाहिए और इसके पास सिर्फ हाउस ही है, ये क्या करेगा। अब आप लोग में से कोई बोलेगा दीवार खड़ा कर देगा, दिवाली तो नहीं था भाई। अब चलिए एनिमल लीजिए, एनिमल लीजिए, ये मस्त एक कोई एनिमल है, काऊ ले लीजिए, काऊ के बदले फिर से 100 kg मिलना चाहिए, लेकिन अब इनको पूरा एक काऊ कैसे करेंगे, 100 kg की जरूरत ही नहीं है सामने वाले को, इसको सिर्फ जरूरत है 10 किलो की, समझ गए। चलिए और लेते हैं 10 kg, ये यहाँ पे टोमेटो रख देते हैं, ठीक है गैस। अभी इस बार इसको सिर्फ चाहिए 5 किलो टोमेटो जूस बनाना था, टोमेटो का सॉस बनाना था। अब इसका काऊ है, अब इसके पास, लेकिन बोलता है भाई उतने में एक काऊ तुम दोगे तो 100 किलो हमको टोमेटो देना पड़ेगा तुमको, तो भाई ये 100 किलो खराब ना हो जाएगा, फायदा ही नहीं है। तो आप में से कोई बोलेगा सर 5-5 किलो करके ऐसे 20 बार इससे लेंगे, पता कि फ्यूचर में ये उगाएगा कि नहीं उगाएगा, ये तो बंद जाएगा ना, फिर इसके काऊ के चक्कर में सिर्फ टोमेटो उगाए, उसकी मर्जी क्या, फिर उसको मर्जी किया कि अगली साल मैं ये कॉलीफ्लावर उगाऊं। तो ये सब बहुत इश्यूज थे। चलिए और हीरे वाला तो सबसे बेस्ट मैंने बताया था कि हीरे को अगर चाहिए तोड़ के, समझिए आपको पूरा हीरा बेचना है और इसका दाम है 1 लाख रुपए, लेकिन आपको सिर्फ पूरा हीरा नहीं बेचना है, तो उसके पास भी, सामने वाले पास सिर्फ 10,000 रुपये है और उसको हीरा चाहिए, तो क्या आप हीरा तोड़ दोगे 10 पार्ट में और उसकी वैल्यू सेम रह जाएगी, तो कचरे के बराबर हो गया हीरा, एक बार टूट गया 10 पार्ट में तो उसकी वैल्यू सेम नहीं रह गई।
difficult to fix proportion of one commodity in exchange of another commodity. Example, individual A has a sack of wheat and he wants a goat in exchange. मैंने काऊ ले लिया था. Individual B has goat and he wants only a half of a sack of wheat. आधा ही चाहिए. In this situation, exchange between the two commodities is impossible due to indivisible nature of the goat. कैसे आधा कैसे ले जाएगा बोलेगा, फिर बोलेगा आधा कौन लेके जाएगा, इशू ही नहीं बनता है ना वैसा. नॉनसेंस है, जैसे जेठा बोलते नॉनसेंस, ऐसी बातें हैं वो. तो प्रॉब्लम ऑफ मेकिंग डिफर्ड पेमेंट्स, तो ये सही बता दिया था मैंने. डिफर्ड पेमेंट्स इन पेमेंट टू बी मेड इन फ्यूचर. डिफर्ड वर्ड याद रख लो गाइस, बहुत बार आता है. रीपेमेंट ऑफ लोन वॉज डिफिकल्ट ड्यू टू एक्सचेंज ऑफ कमोडिटीज. किसी ने उधार लिया तो क्या चुकाएगा, मतलब मजदूरी करनी पड़ेगी. इट वॉज डिफिकल्ट टू रीपे द पेरिशेबल गुड्स इन द सेम कंडीशन इन फ्यूचर. अब चीज कोई खराब हो गई है, पेरिशेबल गुड्स तो खराब होते रहते हैं ना फट से, तो उसका वैल्यू आप कैसे डिसाइड करोगे. तुमने बोल दिया कि लो ले जाके रखो हफ्ते के, तो ये एक हफ्ते बाद ही खराब हो गया, उसका क्या करेगा मैं. और चलो वो भी चलो, तुमने बोला था कि 1 किलो वीट मैं दूंगा उसको और 1 किलो टोमेटो सामने वाला मुझे देगा. ठीक है गाइस, अब यहां पे फ्यूचर में मैं इसको देने वाला हूं वीट का, मतलब जितना भी रहेगा फ्यूचर में. अब इसका मेरा वीट तो 1-1 साल तक चलेगा, 2-2 साल चलेगा. इसका टोमेटो तो फट से गायब हो जाएगा, तो बैठता नहीं है वो चीज. डेफिनेशन ऑफ मनी देख लेते हैं गाइस, टेबल गिरने वाला था. प्रोफेसर क्रॉथर, मनी इज एनीथिंग दैट इज जनरली एक्सेप्टेबल एज अ मीन्स ऑफ एक्सचेंज. ध्यान रखिए, मीन्स ऑफ एक्सचेंज वर्ड याद रखिए, एक तरीका जिससे कुछ चीजें एक्सचेंज होगी. एंड एट द सेम टाइम एक्ट एज अ मेजर एंड अ स्टोर वैल्यू. बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्ट एज अ मेजर. जैसे कि ये गोट कोई है तो उसकी वैल्यू क्या लिख देता हूं, 5,000 रुपए, तो इसकी वैल्यू 5,000 की है. एंड अ स्टोर ऑफ वैल्यू, पैसे को रखोगे कितने सालों तक, उसका 5,000 आपके पास ही रहेगा, इसकी वैल्यू है. आप वीट स्टोर करके रखोगे, खराब हो जाएगा. कितने साल तक, 20 साल तक रखो, खराब हो जाएगा. अब नोट में भी है भैया, डिमोनेटाइजेशन होगा तो इसकी वैल्यू नहीं है, लेकिन फ्यूचर में कभी भी अगर सरकार ये सब ना करे तो उसका वैल्यू है ना. तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है किसकी, मनी की. डिफर्ड पेमेंट भी कर सकते हो, जैसे कि किसी ने टोमेटो दिया, वीट दिया, आप बोलना बाद में करोगे, लोन बाद में उसी चीज में भरोगे आप. ठीक है, ये बात ध्यान रखना. प्रोफेसर वॉकर ने कहा मनी इज व्हाट मनी डज. सिंपल है, मनी वो है जो मनी काम करती है. मनी क्या काम करती है, ऊपर वाला काम करती है. ठीक है, अब इवोल्यूशन ऑफ मनी देखते हैं कैसे. एक बार जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था, पहले देखिए यहां से हम लोग को ऊपर जाना है, ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर जाना है, ये ध्यान रखिए. पहले एनिमल मनी था, एनिमल किस में था, जैसे कि आप लोग आर्यंस की हिस्ट्री पढ़ो गाइज ना. आर्यंस एक दूसरे, आर्यंस शेफर्ड्स थे, चरवाहे थे वो लोग. तो वो लोग ना बहुत बड़े, जैसे कि मालूम है आप लोग पहले बोलते थे गोत्र कौन सा है, पहले इज्जत एनिमल से मालूम पड़ती थी. आपके पास अगर इतना बोलते हैं ना कि डजन्स ऑफ गाय, अभी भी गांव में ऐसे ही होता है कि इनको इतनी तबेले, इतने वो हैं. तो पहले एनिमल बहुत बड़ी सिस्टम मानी जाती थी. सो मनी हैज केम इनटू एग्जिस्टेंस बाय इवोल्यूशन एंड नॉट बाय रिवोल्यूशन. रिवोल्यूशन मतलब समझिए अचानक से एनिमल को हटा के तुरंत इलेक्ट्रिक मनी आ गया, जैसे आप लोग आरटीजीएस करते हो, नेफ्ट करते हो ना, वैसे आ गया अचानक से. इसको रिवोल्यूशन बोलते हैं. एकदम अचानक से नहीं बोलते, स्लो बाय स्लो हुआ है. With passage of time, the commodities which were used as a money have changed depending upon the need of time and development of civilization. तो दो चीज, जरूरत के हिसाब से चेंज होता रहा, और जैसे जैसे शहर बनते रहे उनकी जो जरूरत थी उसके हिसाब से गाइस मनी भी बनती रही. मनी यूज देखिए, अब जब एनिमल वाले जमाने में गाइस आग नहीं थी, तो फिर मतलब आग रही भी होगी, मेटल का नॉलेज नहीं था, तो मेटल देखो कितना लेटा है. मेटालिक मनी, कमोडिटी वाला बीच में था. जब मेटल का नॉलेज आ गया तो बोले ये पैसा होगा, तो देखे मेटालिक कॉइन्स आने लगे, मेटल मनी, मेटल का कॉइन आ गया. फिर धीरे से पता चला कि यार मेटल कम होते जा रहे हैं, इतना तो है नहीं, तो बोले पेपर का बनाओ. पेपर का बनाने के लिए ब्रिटिशर्स का बहुत हाथ है. ठीक है, चलिए ये सब डिस्कस करेंगे.
मनी यूज इन मॉडर्न टाइम्स एज अ रिजल्ट ऑफ मेनी इवोल्यूशनरी चेंजेस। आप लोग याद रखना गाइस, जब बात करना अपने में बोलना मनी का जो आना है आज के सिस्टम में, ये रिवोल्यूशन से आया था कि इवोल्यूशन से आया था, तो बोलना नहीं, इवोल्यूशन से आया था, धीरे धीरे आया था, एक के बाद एक, ठीक है। एंड दैट टुक प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ मनी विच आर वेरी वेल एक्सप्लेन इन दी इवोल्यूशन ऑफ मनी। तो ये टाइप्स ऑफ मनी वहां से डिस्कस कर लेंगे गाइस। अगर आप लोग पे कोई इसका ये बनेगा ना गाइस, तो इसका बना लेना, जैसे कि आंख मारे, तो इसे कुछ करके बना लेना, पीसी पीई, तो इसे याद हो जाता है, एग्जाम में लिखने लायक होगा, पीसी पे, ठीक है। आंख मारे, आंख में मारे, पीसी पे, तो आंख से यहाँ पे से एनिमल हो जाएगा, कमोडिटी मेटल, फिर यहाँ पे हमारा मेटल कॉइन हो जाएगा, पी से हो जाएगा प्लास्टिक मनी, सी से हो जाएगा कौन सा है, आंख मारे पीसी पे था ना, हाँ पेपर मनी, सॉरी पेपर मनी, फिर अपना क्रेडिट कार्ड आ गया, इसी को तो प्लास्टिक कार्ड बोलते हैं। उसके बाद हमारा इलेक्ट्रिक मनी। अच्छा गाइस, ये जो बाद में आए ना गाइस, ये जो हमारे प्लास्टिक मनी, क्रेडिट मनी, ये पेपर मनी पे से ही डिसाइड होते हैं, ये ध्यान रख लेना, थोड़ा सा डिटेल है, याद रख लेना, ये डिटेल है, ये इसकी इन सब की वैल्यू पेपर पे से है। जैसे कि आपके बैंक में पैसा है तभी आप किसी को पैसा भेज पाओगे, तो इन टर्म्स ये सब डिपेंडेंट है पेपर मनी पे ही, जस्ट टू नो। और मेटालिक कॉइन्स और मेटालिक, जैसे आज कॉइन्स भी है ना इंडिया में थोड़े से, तो मेटालिक कॉइन्स बैक एंड में इन्हीं का चलता रहता है। तो ये नहीं करना है कि आप लोग अचानक से प्लास्टिक मनी ही कमा रहे हो। इसके अलावा गाइस इलेक्ट्रॉनिक मनी में बिटकॉइन का नाम जरूर आएगा, ये ध्यान रखना, बिटकॉइंस का नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बिना इलेक्ट्रॉनिक मनी का टॉपिक डिस्कस ही नहीं हो सकता। तो हम लोग मिलेंगे इस नेक्स्ट लेक्चर में। अगर इंटरेस्टिंग लगा है टॉपिक और मैंने इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाया हो तो जरूर अपने दोस्तों में से शेयर करना, खुद भी लाइक करना गाइज। इतने अच्छे तरीके से समझा पाना चीज़ों को बहुत टफ था गाइज, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए कोशिश की है, तो सपोर्ट करना। और इस जर्नी में हम लोग और आगे जाने की आपसे इच्छा रखते हैं, आप लोग बने रहना, एक परिवार सदस्य की तरह हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन बाय बाय, हैव अ ग्रेट एंड नाइस डे, सायनारा, लेकिन वादे के साथ जरूर मिलूंगा दोबारा।